Assalamu alaikum and welcome back, students. Today we are going to study one more data type of Python, that is dictionary. Dictionaries are unordered collection of objects, most flexible built-in data type in Python and can replace many search algorithms and data structures. अब तो जो हमने data types पढ़े हैं वो है numbers, strings और list. नंबर्स में आप इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट्स दे सकते हैं, स्ट्रिंग में आप कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग सबको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट कर रहा होता है, सिंगल पोस्ट ऑफिस में, डबल पोस्ट ऑफिस में, वो तरीका आपके पास स्ट्रिंग्स देने का। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था लिस्ट। लिस्ट में हमने ये देखा था कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सिक्वेंशियल होते हैं वो, यानी कि आप उसको इंडेक्स के थ्रू जिस भी नंबर ऑफ आइटम को आपको एड्रेस करना है उसको आप इंडेक्स कर सकते हैं, सर्टेन रेंज ऑफ आइटम्स का आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। डिक्शनरी हमारे पास अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ये एक और डेटा टाइप है और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये बहुत सारे सर्च एल्गोरिथम्स को और बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को रिप्लेस कर रही है, बहुत ताकतवर एक डेटा टाइप है। इसमें सबसे अच्छी बात ये कि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शंस होते हैं, अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसमें सीक्वेंस को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब ऐसी चीज जो डिक्शनरी में रैंडमली प्लेस हुई हुई है तो आप उसको फिर कैसे एक्सेस करेंगे, तो हर डायरेक्टरी में हर आइटम के साथ एक उसका रिस्पेक्टिव की होता है। तो हम इसमें बजाय के इंडेक्सिंग या 0 1 2 3 नंबर्स के थ्रू हम इसको एड्रेस करें, हम उनको इसके रेस्पेक्टिव की से एक्सेस करते हैं और वो की हम खुद असाइन कर रहे होते हैं। वो न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है। तो वो हम खुद असाइन कर रहे होते हैं और फिर उसी की से हम कॉल कर रहे होते हैं, रिप्लेस कर रहे होते हैं, जो भी हमें उससे काम करना है वो कर रहे होते हैं। जबकि लिस्ट और स्ट्रिंग्स वगैरह ये ऑर्डर्ड होते हैं और इनकी जो अलाइनमेंट होती है या इंडेक्सिंग होती है वो पाइथन ने अलाउ की हुई होती है, पाइथन ने क्या कहेंगे, पाइथन ने उनको असाइन की हुई होती है, 0 1 2 3 ये नंबर होगा। तो इसमें यह है कि डिक्शनरी में आप खुद असाइन कर रहे होते हैं कि खुद ही आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं और ये मजीद फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। इट इज सिग्निफाइड एज की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर एक मतलब आप जब भी देंगे वैल्यूज के साथ उसकी रिस्पेक्टिव की लाजमी होगी। आप एक की पे मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं। देने का क्या तरीका है कि सबसे पहले की होगा जो कि कोई नंबर भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, और उसके बाद कॉलन का साइन और उसके बाद जो भी उस की वैल्यू रखनी है वो आपने रख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा की का नाम रखा मैंने डे, फिर कॉलन और वैल्यू का नाम मैंने रख दिया मंडे। ठीक है, तो डे की वैल्यू मंडे हो गई। एक्सेस बाय की नॉट ऑफसेट, तो हम फिर सारे जब हम की असाइन कर रहे हैं तो फिर उस की ही के थ्रू हम उनकी वैल्यूज को एक्सेस करेंगे, फिर इसमें ऑफसेट का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट्स, अनऑर्डर कलेक्शंस हैं, यानी कि एक दफा आपने डिक्शनरी विजिट किया तो उसकी सीक्वेंस फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 आ रही थी, दोबारा आपने सीक्वेंस दोबारा आपने डिक्शनरी विजिट किया तो 4 2 1 3 आ रही है, फिर आपने देखा तो 3 4 2 1 आ रही है, तो कोई भी की पोजीशनिंग आ सकती है। तो ये आपके पास अनऑर्डर्ड कलेक्शंस होते हैं। वेरिएबल लेंथ है, हेट्रोजीनियस है, नेस्टेबल है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आप डिक्शनरी की लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपडेशन इसमें अलाउ है, रिमूवल इसमें अलाउ है। हेट्रोजीनियस है, डिफरेंट डेटा टाइप्स इसमें अलाउ है, आप इसमें लिस्ट भी डाल सकते हैं, आप इसमें आगे हम जाके टपल्स पढ़ेंगे वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसमें स्ट्रिंग्स, नंबर, कैरेक्टर्स, इंटीजर, फ्लोटिंग, तमाम तरीके के जो है ये डेटा टाइप्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेस्टेबल है, एक डिक्शनरी के अंदर आप मजीद डिक्शनरीज बना सकते हैं। ऑफ द कैटेगरी म्यूटेबल मैपिंग, और ये हम म्यूटेबल मैपिंग की कैटेगरी में इसको हम रखते हैं। अब हम आ जाते हैं क्विकली डिक्शनरी के कुछ प्रैक्टिस सेशंस की तरफ। हम आ जाते हैं कंसोल में और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी के लिए हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं जो कि डिक्शनरी टाइप का है। देने का तरीका, इसकी जो पहचान होती है वो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं और इस कर्ली ब्रैकेट में हम देने का जो पैटर्न होता है वो होता है, सबसे पहले आपको एक अदद, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या तरीका है बताने का, कि आपको डिक्शनरी में
की बताना होगा कॉलन के साथ वैल्यू, यानी ये की वैल्यू पेयर में काम कर रहा होगा। तो ये हमारे पास एक हो गई की, और इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल हो गई बर्गर। ये आपके पास की वैल्यू पेयर हो गया, ये एक आइटम हो गया। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जांपल एक और आइटम हमने रखा क्वांटिटी के नाम से, और इसकी हमने वैल्यू रख दी है फॉर एग्जांपल 4। कॉलन आएगा, कॉलन इसकी पहचान है। तो ये दूसरा पेयर हो गया की, और ये उसकी वैल्यू हो गया। उसके बाद हमने तीसरा नाम रख दिया फॉर एग्जांपल डेजर्ट, और की के बाद हमने कॉलन के बाद एक कॉलन है, और इसी में आगे इस पे शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो कॉलन है, बगैर शिफ्ट के सेमी कॉलन है, तो कॉलन दबाना है हमें। ठीक है, और इसमें हम कुछ आइटम्स रख लेते हैं। डेजर्ट में फॉर एग्जांपल हमने रखा केक, एक हमने रखा आइसक्रीम, square bracket close square bracket is the identification of list, curly bracket close curly bracket is the identification of dictionary, और की वैल्यू पेयर में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। लेट अस चेक। तो ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ डिक्शनरी बन चुकी है, जिसमें हमारे पास की वैल्यू स्ट्रिंग में भी मौजूद है, इन टर्म्स ऑफ इंटीजर भी मौजूद है, और इन टर्म्स ऑफ लिस्ट भी मौजूद है। अब हम इसमें फर्दर आगे आते हैं। मुझे सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ कि इसमें लेंथ कितनी है, इसकी कितने आइटम्स इसमें काउंट किए गए हैं। तो इसमें 3 आइटम्स हैं, तो जितने पेयर होंगे उतने आइटम होंगे। अब इसमें डेजर्ट में वैल्यूज 2 हैं, लेकिन ये पूरा पेयर एक काउंट होगा। तो हमारे पास ये एक पेयर एक आइटम है, तो यहाँ पे आपके पास 3 आइटम हो गए। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई आइटम ऐड करवाना है, तो मैंने लिखा मेन्यू, और इसमें मैंने करवा दिया ड्रिंक ऐड। और ऐड करवाने का तरीका ये है कि आपने की असाइन किया, की को आपने वैल्यू असाइन कर दिया फ्रेश लाइन फॉर एग्जांपल, इंटर किया। तो ये हमने बेसिकली क्या किया है कि मेन्यू में हम ऐड कर रहे हैं ड्रिंक फ्रेश लाइम का पेयर। तो ड्रिंक उसमें की हो गया जो हम मेन्यू के साथ देंगे, और उसकी वैल्यू फ्रेश लाइम हो गए। चेक कर लेते हैं, ये आपके पास फ्रेश लाइम इसमें ऐड हो गया। अब हम एक काम ये कर रहे हैं कि हम ऑपरेटर अप्लाई करके देख रहे हैं। जैसे हमारे पास क्वांटिटी लिखी है 4, हम इसको कम ज़्यादा करना चाहें, कोई वैल्यू विद इन द डिक्शनरी हम उसको अपडेट करना चाहें, जैसे हमने डिक्शनरी के ओवरऑल लेंथ को तो अपडेट किया है, तो हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि हमने लिखा मेन्यू, और इसमें हमने लिखा क्वांटिटी। स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखना है, अगर आपने स्मॉल क्यू के साथ क्वांटिटी दे दिया तो वो फिर काउंट नहीं होगा, तो वो एरर आ जाएगा। तो हमने इसको कह दिया कि क्वांटिटी की वैल्यू में प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो। तो हमने क्या किया कि क्वांटिटी की वैल्यू में प्लस भी कर दो 1, और उसको अपडेट भी कर दो, तो ये हमारे पास हो गया 5। तो ये हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास ऑपरेटर्स भी अप्लाई हो रहे हैं, और इसमें हमारे पास जो है अपडेशंस भी अप्लाई हो रही है, हम इसमें कोई एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है, तो डेल करके हमने लिख दिया मेन्यू, मेन्यू में हमने कोई आइटम डिलीट किया, फॉर एग्जांपल हमने डिलीट कर दिया है ड्रिंक, मेन्यू सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, मेन्यू, और इसमें हमने ड्रिंक की हम की से एक्सेस कर रहे हैं, हर चीज़ को हम वैल्यू से एक्सेस नहीं कर सकते। फिर हम मेन्यू देख लेते हैं, तो हमारे पास ड्रिंक जो है वो डिलीट हो चुका है। ऑल्टरनेट मेथड भी है हमारे पास, ये हमने डिलीट किया था, अब हम दोबारा ड्रिंक को ऐड कर लेते हैं। तो ऑल्टरनेट मेथड क्या है, हम डॉट अपडेट का हमारे पास फंक्शन होता है, डॉट अपडेट। इस फंक्शन को यूज करके भी हम ये काम कर सकते हैं। हम पहले तो एक काम ये करते हैं कि मेन्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जो फंक्शंस एप्लीकेबल है वो देख लेते हैं। तो मेन्यू के ऊपर ये तमाम फंक्शंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। इसमें हमारे पास एक अपडेट का फंक्शन है जो अभी हम यूज करने वाले हैं, गेट है, आइटम्स है, कॉपी, क्लियर, फ्रॉम, कीज, पॉप, फ्रॉम पॉप आइटम, बहुत सारे इसमें हमारे पास फंक्शंस हैं, सबको हमें
ट्राई करके देखना चाहिए, फिलहाल हम खास खास कर रहे हैं। हमने किया मेन्यू अपडेट का फंक्शन। मेन्यू अपडेट का फंक्शन ये कहता है कि की में, डिक्शनरी में आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो आपने लिखा मुझे ड्रिंक ऐड करना है और उसके साथ आपने उसकी वैल्यू भी लिख दी। अगेन फ्रेश लाइम, ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर। राउंड ब्रैकेट जो है ये फंक्शन के साथ है और ये आपके पास डिक्शनरी के आइटम एक ऐड हो रहा है। मेन्यू देख लेते हैं दोबारा। तो अब आप देखिए कि फ्रेश लाइम आपके पास दोबारा इसमें ऐड हो चुका है। हमारे पास मजीद फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल कीज का फंक्शन है। हमने देखा मेन्यू डॉट कीज। तो ये फंक्शन क्या काम करता है, मेन्यू डिक्शनरी में जितनी भी कीज मौजूद है उसने उस सबको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। स्नैक, क्वांटिटी, डेजर्ट, ड्रिंक, ये सब कीज के नाम है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यूज देखना चाहूँ तो वैल्यूज का भी हमारे पास फंक्शन है। तो मेन्यू में जो भी वैल्यूज थी, बर्गर 5 जो लिस्ट के फॉर्म में दिया था वो लिस्ट की फॉर्म में मौजूद है। फ्रेश लाइम हो गया एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहूँ मेन्यू डॉट आइटम्स, तो मेन्यू डॉट आइटम्स में हमारे पास तमाम आइटम्स नजर आ रहे हैं। आइटम का मतलब यह है कि की वैल्यू पेयर मौजूद होगा। तो ये की वैल्यू एक पेयर हो गया, एक ये दूसरा पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया जो कि लिस्ट की फॉर्म में, ये फोर्थ पेयर हो गया जो कि अगेन एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है। तो ये मजीद और भी फंक्शंस है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम काम ये कर रहे हैं कि हम कोई की को एक्सेस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्सेस करना चाह रहे हैं डेजर्ट को। तो डेजर्ट हमारे पास जो है वो मेन्यू डॉट नहीं होगा, ये मेन्यू, और इसमें हमें देखना है डेजर्ट। मेन्यू और इसमें हमें देखना है डेजर्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास डेजर्ट के अंदर जो भी वैल्यूज थी वो आपके पास शो हो गई। अब हमारे पास डेजर्ट जो है, फॉर एग्जांपल ये बेसिकली जो हमने लिस्ट में और स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग पढ़ा था, तो इंडेक्सिंग के लिए हम रेफरेंस नंबर भेज रहे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। डिक्शनरी में हम की वैल्यू भेजेंगे। की जो भी नाम है की का वो भेजेंगे तो उसके रेस्पेक्ट उसकी वैल्यू शो हो जाएगी। मैं एक और डिस्प्ले कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे स्नैक की वैल्यू देखनी है, तो स्नैक की वैल्यू मेरे पास आ गई, यहाँ पे डिस्प्ले हो गई बर्गर। अब डेजर्ट में मेरे पास दो आइटम्स मौजूद हैं। डेजर्ट में मेरे पास दो आइटम्स मौजूद हैं। तो मैं इसमें से फॉर एग्जांपल सेकेंड आइटम को एक्सेस करना चाह रही हूँ। मेन्यू में, डेजर्ट में मुझे एक्सेस करना है आइसक्रीम। तो अब आप यहाँ पे गौर करें, डेजर्ट हमने इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट दिया है। तो लिस्ट को एक्सेस करने का तरीका इंडेक्स है। यानी जब हम डेजर्ट को एक्सेस कर रहे हैं तो ये की है, तो हमने इसको की के तरीके से दी है। डेजर्ट के अंदर जो वैल्यूज है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट इसकी पहचान है। तो लिस्ट को एक्सेस करने का तरीका इंडेक्सिंग है। तो इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, मुझे आइसक्रीम डिस्प्ले करना है तो इंडेक्स नंबर 1 मैंने किया, तो उस लिस्ट में से इंडेक्स 1 पे जो आइटम था वो आपके पास डिस्प्ले हो गया। तो आप देखिए डिक्शनरी हमारे पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि हम अगर लिस्ट को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो लिस्ट के तमाम फंक्शंस लिस्ट के लिए एप्लीकेबल हो गए हैं। एक और फंक्शन हमने लिस्ट के वक्त पढ़ा था अपेंड के नाम से। यानी हमें लिस्ट को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो हम कोई आइटम ऐड करना चाहें तो अपेंड उसके लिए हमारे पास काम करता है। तो जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लिस्ट को जब हम डिक्शनरी में एब्जॉर्ब करवा रहे हैं तो लिस्ट के तमाम फंक्शंस इसके लिए एप्लीकेबल हो गए हैं। तो अपेंड का फंक्शन हम लिस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा है मेरे पास, डेजर्ट। डेजर्ट वो की है जो कि लिस्ट होल्ड कर रही है। इसमें हमने लिखा डॉट अपेंड और इसमें हमने फॉर एग्जांपल केक था, आइसक्रीम था और हमने इसमें ऐड कर दिया डोनट। अपोस्ट्रोफीज में हम लिखेंगे, ठीक है, डोनट। और अब हम जैसे ही इसको इंटर करेंगे तो ये इसमें ऐड हुआ है या नहीं ये देखने के लिए हम मेन्यू
टाइप करेंगे और मेन्यू में हमने देखा डेजर्ट की में हमारे पास केक, आइसक्रीम, डोनट, डोनट ऐड हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लिस्ट को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं तो लिस्ट ऐड करने का तरीका जो है वो अपेंड है। और अगर मैं डिक्शनरी में आइटम ऐड करना चाह रही हूँ तो फिर की और वैल्यू के थ्रू हम ऐड करेंगे, जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने देखा है। अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल मेन्यू में अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहूँ, अपेंड, और मैंने इसमें कोई दे दिया की वैल्यू, कि मैंने इसमें दे दिया फॉर एग्जांपल नेम, और रेस्टोरेंट का नाम है फॉर एग्जांपल ABC, तो ये हमारे पास एरर आ गया कि डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। तो डिक्शनरी में अगर आपको ऐड करना है तो ऐड करने का फंक्शन अभी हमने अपडेट देखा है, वो अपडेट की तरह ऐड होगा। और उसमें अगर कोई लिस्ट मौजूद है तो लिस्ट में कोई नंबर अगर आपको ऐड करना है, कोई वैल्यू आपको ऐड करनी है, तो उसको ऐड करने के लिए आपके पास लिस्ट के हिसाब से अपेंड का फंक्शन है। तो ये कुछ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीजें मौजूद हैं। हम थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल देख रहे थे, इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा मेन्यू में फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा डेजर्ट, तो डेजर्ट के आइटम्स डिस्प्ले हो गए। हमने मेन्यू में लिखा फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के आइटम्स जो भी वैल्यू थी वो डिस्प्ले हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं मेन्यू में एक ऐसे की लिख देती हूँ जो कि इसमें मौजूद नहीं है। डिक्शनरी में हमने प्राइस लिख दिया और प्राइस इसमें मौजूद नहीं है की, तो हमारे पास एरर आ जाएगा कि प्राइस का कोई डेटा इसके पास मौजूद नहीं है, तो ये की एरर आ गया, इस नाम की कोई की इसके पास मौजूद नहीं है। जब हम कंसोल पे काम कर रहे होते हैं, सॉरी, जब हम एडिटर्स पे काम कर रहे होते हैं सर, तो हम कंसोल पे काम कर रहे हैं, जैसे हम इंटर कर रहे हैं हमें रिजल्ट्स पता चल रहे हैं, एरर को हम हैंडल कर रहे हैं। जब हम एडिटर पे काम कर रहे होते हैं और उसको रन करते हैं, तो हमारे पास इस टाइप की कोई एडिटर एरर्स जनरेट हो जाए अचानक, तो उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जो पूरी एग्जीक्यूशन होती है वो रुक जाती है। तो ऐसे एरर्स जिसमें हमें लग रहा है कि पता नहीं ये की मौजूद है नहीं है, ऐसे एरर्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है डॉट गेट के नाम से, जो कि डिक्शनरी में इस टाइप के एरर्स को हैंडल करने के लिए काम आता है। तो हम काम ये करेंगे कि हमने लिखा प्रिंट का फंक्शन, हम कोई फंक्शन मतलब हम मैसेज या कोई एरर को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो हमने कहा कि मेन्यू डॉट गेट, और इसमें हमने लिख दिया प्राइस। डॉट गेट का फंक्शन ये कहेगा कि अगर मेरे पास कोई इस नाम की मौजूद है प्राइस की, तो वो शो कर दे। अगर मौजूद नहीं है तो वो बजाय एरर करके एग्जीक्यूशन रोकने के, वो नन एक मैसेज आपको टाइप करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसा इसमें की दे देती हूँ जो इसमें मौजूद हो ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें दे दिया ड्रिंक, तो ड्रिंक की वैल्यू चूंकि मौजूद थी तो इसने स्क्रीन पे वैल्यू दिखा दी। और अगर कोई ऐसा की मौजूद होगा जिसकी वैल्यू मौजूद नहीं होगी, तो बजाय एरर जनरेट करके एग्जीक्यूशन रोकने के, वो प्रॉपर एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। मैं चाहूँ तो ये मैसेज मैं चेंज कर सकती हूँ। मेन्यू डॉट गेट, अगर मौजूद है प्राइस तो वो प्राइस शो कर दे। अगर मौजूद नहीं है तो आप देखिए इसमें लिखा आ रहा है कि कॉमा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में हमारे पास नन है, तो हम अगर नहीं देंगे तो नन प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम इसमें कोई वैल्यू दे दे तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो प्राइस मौजूद नहीं था, तो इसने फिर क्या कर दिया, जीरो जो है वो स्क्रीन पे इसने शो कर दिया। अब हम कंटिन्यू करते हैं, मैं मेन्यू को दोबारा डिस्प्ले कर लेती हूँ, तो मेरे पास ये कंप्लीट मेन्यू यहाँ पे मौजूद है। अब हम काम ये कर रहे हैं कि स्नैक एस कैपिटल है, क्वांटिटी की का क्यू कैपिटल है, डेजर्ट की का डी कैपिटल है, ड्रिंक का डी स्मॉल है। मैं चाह रही हूँ कि ये जो ड्रिंक है ये भी कैपिटल हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास, हम इस की को, पूरी की पूरी की को कॉपी कर सकते हैं
करने का क्या तरीका है, क्योंकि मैं इस की में तो कोई चीज़ चेंज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि एक की बन चुकी है और वो इस ताले के लिए है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक दूसरी की बना के फर्स्ट वाले को हम डिलीट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं मेन्यू में कैपिटल डी के नाम से एक ड्रिंक ऐड कर दूं, जिसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल ड्रिंक वाले की है, यानी इसके तमाम एलिमेंट्स, इसकी तमाम वैल्यू उठ के कैपिटल डी ड्रिंक में चले जाए। मेन्यू देखते हैं। अब आप देखें, आपको एक स्मॉल डी के साथ ड्रिंक नजर आ रहे, कैपिटल डी के साथ ड्रिंक नजर आ रहे। मैं बार बार लेक्चर में बोल रही हूँ कि आप स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है की। तो आप जो इसको स्पेलिंग देंगे वो उसी के नाम की बनाएगा। तो अगर मैं कैपिटल डी के साथ ड्रिंक दे रही हूँ और स्मॉल के साथ प्ले करना चाह रही हूँ तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्मॉल डी के ड्रिंक एक अलग की है, कैपिटल डी ड्रिंक एक अलग की है। तो दोनों इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब जाहिर है, मुझे चूंकि कैपिटल लेटर करना था तो मैंने एक ड्रिंक बनाया कैपिटल के नाम से, कैपिटल डी से, और स्मॉल डी की तमाम वैल्यूज इसमें मैंने पास कर दी। जब हम की और की दो कीज को असाइन कर रहे होते हैं तो बेसिकली उनकी वैल्यूज को हम असाइन कर रहे होते हैं। तो अब अगर जो है मैं स्मॉल डी को डिलीट कर दूं, तो मेरे पास अब तमाम कीज जो है वो कैपिटल डी के साथ है। जो अब हम क्विकली देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास बूलियन और लूपिंग मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पूछना है कि स्नैक इन मेन्यू, तो ये वैल्यू हो गई ट्रू। और मुझे ये पूछना है कि प्राइस इन मेन्यू, तो ये मेरे पास हो गई फॉल्स, यानी कि बूलियन जो है, बूलियन फंक्शन जो है वो एप्लीकेबल है डिक्शनरी पे। तो स्नैक को इसने ट्रू कह दिया है। फॉर एग्जांपल मैं कोई और की देख लेती हूँ, डेजर्ट की मैंने देखा, तो इसको मैंने कहा डेजर्ट इन मेन्यू, तो इट इज अगेन ट्रू। मैं कोई वैल्यू देख लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5 इन मेन्यू, तो वैल्यू को ये नहीं उठा रहा है। जैसे हमने पहले भी बोला कि कीज के थ्रू ये एक्सेस होगा, तो आपको कोई वैल्यू ट्रांसफर करनी है तो बेसिकली कीज को कॉपी हम करेंगे, कीज को ट्रांसफर करेंगे। और इसी तरीके से कोई वैल्यू अगर आपको बूलियन चेक लगाना है तो आप कीज पे लगाएंगे, और इसकी वैल्यू को जो है आप पे जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। और दूसरे तरीके हैं वो हम आगे इंशाल्लाह उसको भी पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं लूपिंग के लिए। तो लूपिंग में फॉर एग्जांपल मैंने जो है एक लिखा कि फॉर एक्स इन मेन्यू, और मैं लिस्ट देखना चाह रही हूँ, तो मैंने कहा कि प्रिंट एक्स। तो मेरे पास तमाम बाय डिफॉल्ट जो भी कीज थी, स्नैक क्वांटिटी डेजर्ट ड्रिंक, वो आपके पास डिस्प्ले हो गई। फॉर एग्जाम्पल जो है मैं मजीद कोई इसमें लूपिंग की एग्जाम्पल देख लेती हूँ। मैं सिर्फ जो है की नहीं प्रिंट करना चाह रही, मैं कोई मैसेज भी प्रिंट करना चाह रही हूँ। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने पढ़ा था, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर था, उसको पढ़ लेते हैं। तो उसका तरीका ये कि एफ लिखेंगे, अपॉस्ट्रॉफी में आपने जो भी स्टेटमेंट है, जो भी काम है वो लिखा। जब भी आपको वैल्यू प्रिंट करानी होगी तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और हमने लिखा द डिक्शनरी इंक्लूड्स एक्स की। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मैसेज है, इसको हम रन कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्स टाइम्स, यानी कि जितने भी हमारे पास नंबरिंग थी, 1 2 3 4, 4 कीज थी, तो 4 टाइम्स हमारे पास ये लूप चल गया और हर दफा इसने न्यू वैल्यूज के साथ प्रिंट कर दिया अलॉन्ग विद दियर रिस्पेक्टिव मैसेज। तो ये हमारे पास डिक्शनरी का एक तरीके से जो है वो हमने अपडेशन भी देखा, और हमने इसमें जो है वो लूपिंग देखा, बूलियन देखा।
चीज़ों को ऐड करना, सब माइनस करना, क्वांटिटी को, लिस्ट अगर मौजूद है तो लिस्ट को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, उसको कैसे अपडेट करेंगे, और इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स। अब हम क्विकली इसको जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो डिक्शनरी को अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो डिक्शनरी की जो पहचान है वो कर्ली ब्रैकेट से है। इसमें हमने की वैल्यू पेयर इंट्रोड्यूस करवाया। डिक्शनरी के अंदर हम कोई डिक्शनरी को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम नेस्टिंग कहते हैं। इस वक्त हमने डिक्शनरी के अंदर जो है वो लिस्ट दिया था। इसी तरीके से हम डिक्शनरी के अंदर कोई डिक्शनरी भी दे सकते हैं। ये भी ऑल्टरनेट मेथड है। इसके अलावा आप जो भी कीज, वैल्यूज, आइटम्स, कॉपीज, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सब बिल्ट इन फंक्शंस है। कोई की को कॉपी करवाना है तो वो अपनी वैल्यू समेत पूरी कॉपी हो जाएगा। किसी एक को इंडेक्स करना है तो ये तरीके के हम की के साथ एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप की के अंदर मौजूद किसी डिक्शनरी को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में की के अंदर मौजूद लिस्ट को किया था, तो हमने की के साथ लिस्ट का रेफरेंस दिया था। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर आप की के अंदर डिक्शनरी के अंदर किसी डिक्शनरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आप की को एक्सेस करेंगे और उस अंदर वाली डिक्शनरी के भी की को एक्सेस करेंगे, क्योंकि की टू की एक्सेस हो रहा है। आगे हम चलते हैं कि हमने गेट को भी देख लिया, गेट फंक्शन को भी देख लिया। हमने अपडेट फंक्शन देखा कि एक डिक्शनरी से दूसरे डिक्शनरी में हम अपडेट भी कर सकते हैं। पॉप की का काम ये है बेसिकली कि जैसे हमने ऐड किया था और फिर डिलीट किया था, तो पॉप की जो है ऐड और डिलीट दोनों काम एक साथ कर देगी। इसको भी ट्राई कीजिएगा। लेंथ हमने देखा, कोई की को हमें ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास की के ये डिफरेंट व्यूज हैं। और उसके अलावा हमने की एग्जाम्पल को विद रिस्पेक्ट टू इट्स लूपिंग भी देख लिया है। तो आपने भी इस सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, और भी फंक्शंस को ट्राई कीजिए जो इसमें मौजूद है, सबको ट्राई कीजिए। एरर्स आएंगे तो एरर्स को पढ़ने की, समझने की और रिमूव करने की कोशिश कीजिए। अगर एरर्स से या कोई और कंफ्यूजन है आप लोगों को, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते रहिए। आज के ट्यूटोरियल में हमने डिक्शनरी पढ़ा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम टपल्स को रीड करेंगे, और उसके बाद मजीद ट्यूटोरियल्स में हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।